बहुत समय पहले की बात है। थिम्मन नाम का एक प्रसिद्ध धनुर्धर था। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल में गया। शिकार की तलाश में चलते चलते उसे एक पुराना मंदिर दिखा, जिसमें एक शिवलिंग स्थापित था। जैसे ही उसकी नज़र शिवलिंग पर पड़ी, उसके मन में शिव के प्रति एक गहरी श्रद्धा और प्रेम उमड़ पड़ा। वह कुछ अर्पण करना चाहता था, लेकिन उसे पूजा की विधि का ज्ञान नहीं था। अपने भोलेपन में उसने अपने पास मौजूद मांस शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और खुश होकर लौट गया, यह सोचकर कि शिव ने उसका चढ़ावा स्वीकार कर लिया है। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था, जो बहुत दूर से 15 दिनों में एक बार मंदिर में पूजा करने आता था। जब वह अगले दिन मंदिर पहुंचा और शिवलिंग के पास मांस पड़ा देखा, तो वह हैरान रह गया। उसे लगा कि यह किसी जानवर का काम होगा, इसलिए उसने मंदिर की सफाई की और पूजा करके वापस चला गया। लेकिन थिम्मन ने प्रतिदिन शिवलिंग पर मांस चढ़ाने की आदत बना ली थी। उसे पूजा पाठ की जानकारी तो थी नहीं, लेकिन वह भोलेपन से शिव के साथ अपनी मन की बातें करता और मांस अर्पण करता। एक दिन उसे लगा कि शिवलिंग की सफाई भी जरूरी है, लेकिन उसके पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं था। उसने अपने मुंह में पानी भरकर लाया और शिवलिंग पर छिड़क दिया। जब ब्राह्मण फिर से मंदिर आया और उसने मांस और पानी के छींटों के निशान देखे, तो उसे बहुत घृणा हुई। उसे समझ में आ गया कि यह किसी इंसान का काम है, और उसने मंदिर को फिर से शुद्ध किया। उसने शिवलिंग के शुद्धिकरण के लिए मंत्र पढ़े और पूजा की। कुछ दिनों बाद उसने भगवान शिव से आक्रोशित होकर प्रार्थना की, हे महादेव, आप अपने मंदिर का इतना अपमान कैसे सहन कर सकते हैं? शिव ने उसे उत्तर दिया, तुम जिसे अपमान समझते हो, वह मेरे एक अन्य भक्त की भक्ति का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हूँ, और वह जो भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अगर तुम उसकी भक्ति की सच्चाई देखना चाहते हो, तो पास में कहीं छिपकर देखो, वह अभी आने वाला है। ब्राह्मण ने पास की एक झाड़ी में छिपकर देखना शुरू किया। थोड़ी देर में थिम्मन आया। उसने मांस और पानी अर्पण करने की कोशिश की, लेकिन उस दिन शिवलिंग पर खून के धब्बे देख वह चिंतित हो गया। उसने देखा कि शिवलिंग की दाहिनी आंख से रक्त बह रहा है। उसने तुरंत उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब यह संभव नहीं हुआ, तो उसने अपनी ही दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दी, जिससे रक्त बहना बंद हो गया। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ी कि शिवलिंग की बाईं आंख से भी रक्त बह रहा है। उसने अपनी दूसरी आंख भी अर्पित करने का निश्चय किया, लेकिन उसे लगा कि वह देख नहीं पाएगा कि कहाँ रखना है। इसलिए उसने एक पैर शिवलिंग पर रखा और अपनी दूसरी आंख निकालने ही वाला था कि भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसकी आंखों की रोशनी वापस कर दी। इस भक्ति और प्रेम से भरे अनोखे अर्पण के कारण थिम्मन को कन्नप्पा नैनार के नाम से जाना गया, जिसमें कन्ना का अर्थ होता है आंखें और नैनार का अर्थ होता है शिव भक्त।